यस, तो सबसे बड़ा इश्यू बच्चों को कुछ ज्यादा है, तो दैट इज हाउ टू स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसमें होता यह है कि देखो सर, बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज आती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे बताओ, जितने भी बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर देख रहे हैं हमारे, या अभी भी लाइव है, क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कभी भी दिक्कत आई है क्या? एक बारी ऑनेस्टली जवाब दो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कभी भी प्रॉब्लम आई है क्या? इवन अ सिंगल लाइन, इवन अ सिंगल वर्ड आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, अरे ये कंसेप्ट ही नहीं समझा। एंड आई एम डैम श्योर कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम नहीं देगा, अगर आपने शिद्दत से मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो, राइट। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो सेकंड पार्ट, शायद बहुत सारे बच्चों को सेल्फ स्टडी में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती होगी, बहुतों को नहीं आती होगी, बट अगर आपने लेक्चर देखा है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स माय गारंटी। तो सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी है, 100%, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है। फिर दूसरा आता है सर नोट्स। बताओ, नोट्स को लेके आपको कोई भी इश्यू है क्या? मैंने आपको कौन से नोट्स दिए हुए? एक दिए हैं मैंने एक दिए डिटेल्ड नोट्स, राइट, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकोगे। एक बार मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मतलब विदाउट ज्यादा कुछ करे, ये आपके डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। ये डिटेल नोट्स मैंने आपको दिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग। देखो, फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग के लिए आपको देना है डिटेल नोट्स को, गॉट इट। फिर डिटेल नोट्स के साथ साथ मैं आपको क्लास में क्या लिखवाता हूं? बताओ मुझे, मैं आपको क्लास में क्या लिखवाता हूं? समरी नोट्स लिखवाता हूं, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सर समरी नोट्स भी हमारे पास है कि डिटेल नोट्स 10 बार हम नहीं पढ़ सकते, पर समरी नोट्स हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उससे लर्निंग हो सकती है। तो एक आता है समरी नोट्स, एंड एक आखिरी में आता है क्वेश्चन बुक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई विल शेयर यू द ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चन बुक, ठीक है। एक मिनट देना मुझे, आपको वो क्वेश्चन बुक इतनी प्यारी लगेगी ना, दैट यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। ठीक है, एक मिनट देख लो, है ना। बिजनेस कम्युनिकेशन क्वेश्चन बैंक फॉर CSEET। देखो, इतनी प्यारी क्वेश्चन बुक आपकी बन रही है, प्रॉपर आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं, और उसका आंसर ये, हालांकि मैं चैप्टर नंबर 2 का आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, फिर से आंसर, फिर से क्वेश्चन, फिर से आंसर। इससे होगा ये कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ के बैठे हो, पूरा चैप्टर लर्न करने बैठे हो, तो फटाफट क्वेश्चन बुक से गो थ्रू करने की, क्या मेरे से सारे क्वेश्चंस बन रहे क्या? अगर आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑल सेट फॉर योर CS बिजनेस कम्युनिकेशन एग्जाम्स। समझ रहा है? ये क्वेश्चन बुक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इन नेक्स्ट 1 वीक। एक हफ्ते में आपको ये क्वेश्चन बुक मेरे तरफ से मिल जाएगी, समझ रहा है? यस, एक हफ्ते में आपको ये बुक मिल जाएगी। सो ट्रस्ट मी, दिस बुक विल बी, वो होता है ना कैसा, डूबते को तिनके का सहारा, तो बेटा ये तिनका नहीं, ये उसको नाव ही मिल गई है पूरी की पूरी। कि मैं बताऊं, अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर्स लर्न भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वेश्चन बुक लर्न की ना, तो भी आपका पेपर में आप पास हो सकते हो, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। तो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू कि आप सिर्फ ये किताब से पढ़ के 80-100 लेके आओगे। अगर आप मेरे डिटेल नोट्स, मेरे समरी नोट्स, उससे लर्निंग करते हो तो आई एम गारंटिंग यू 80 के अबव मार्क्स लेके आओगे, 90 मार्क्स स्कोर करोगे। पर जो बच्चा ऐसा है, शायद वो ये लेक्चर, ये वीडियो एग्जाम के आखिरी में देख रहा है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन बुक करके एग्जाम में आराम से 50-60 नंबर लेके आ सकता है। समझ रहा? समझ रहा? तो इतनी प्यारी क्वेश्चन बुक आपके लिए बन रही है, जिसमें काफी सारी चीजें कवर हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जिससे आपका सेल्फ एनालिसिस होगा, जिससे आप शायद लर्निंग भी कर सकते हो। कोई चैप्टर एग्जाम के पहले ऐसा होता ना, यार ये चैप्टर मैंने देखा ही नहीं, इसके रेगुलर लेक्चर ही बचे हैं।
हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम बैठे हैं 3rd of April को, आपके एग्जाम्स को समय है, बट हालांकि कुछ बच्चे होते हैं कि एक आधा चैप्टर रह गया, तो प्लीज उसकी क्वेश्चन बुक सॉल्व कर लो पूरी की पूरी, यू विल बी ऑल सेट फॉर एग्जाम्स। तो अगर देखोगे तो नोट्स में मैं आपको क्वेश्चन बुक भी दे चुका हूं एकदम प्यारी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ये 3 चीजें रही है ना तुम्हारे पास, तो इसके अलावा आपको कुछ भी टच भी करने की जरूरत नहीं है, समझा? तो सर प्रॉब्लम कहां जाती है, पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम कहां जाती है। एक अलौता चीज है जो बिजनेस कम्युनिकेशन में बच्चों को ट्रबल करता है, एंड दैट इज लर्निंग एंड रिटेंशन। इकलौती ये चीज है जो बहुत परेशान करती है। जरा कमेंट सेक्शन में बता दो सही बात है या नहीं, सही बात है या नहीं, क्या इकलौती चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को? बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। यस, राइट, सब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ सर ये इकलौती यार यही चीज है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में परेशान करेगी हमें शायद से, या आज के डेट में परेशान कर रही है। दैट इज लर्निंग एंड रिटेंशन, लर्निंग एंड रिटेंशन, लर्निंग एंड रिटेंशन। तो बताओ, राइट, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। एंड कुछ कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम आता है, वो दूसरा जैसे कि मैं देख सकता हूं, दैट इज ग्रामर का, है ना। कुछ कुछ बच्चों का ये काफी बच्चों का नहीं होता, ये ऐसे स्टूडेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम आता है जो वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े। देखो दैट इज नथिंग कि भैया वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े तो है इनको आता नहीं है भाई। तुम देख लो हमारे पास जो है शिवम अब्बड़ सर, ही हैज स्टडीड फ्रॉम मराठी मीडियम एंड आज जिस मुकाम पे है, हाँ हमारी हंसी मजाक होती रहती है बट भैया दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। गेटिंग इट? यू हैव नेवर मेट पवन शर्मा सर, इवन ही हैज स्टडीड फ्रॉम अ मराठी मीडियम स्कूल, ही इज सीए एज वेल एज सीएस। तो अगर आप ऐसे कोई वर्नाक्युलर मीडियम से हो तो ऐसे मत करना कि अरे ये तो आता ही नहीं है, हमें तो होगा ही नहीं, हमारे बस की बात नहीं, नहीं बेटा। बस ऐसा है कि अगर बाकी बच्चे को 3 घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता है तो तुझे 5 घंटे देने की आवश्यकता है, दे सकता है ना। देखो मेहनत करने में अगर तुम इतना रहे हो कि यार यार मेहनत नहीं होगी मुझसे, तो आज ही चले जाओ, ये फील्ड से ही चले जाओ आज ही। मेहनत करने से पीछे हटना है तो तुम कोई भी फील्ड में सक्सेस पा ही नहीं सकते हो, समझ रहे? गेटिंग इट? या आई होप सो इट इज वेरी क्लियर, राइट। ग्रामर मतलब वही होता है कि जो अपन ने समरी नोट्स में लिखा है, राइट, जैसे कि रिक्वायर्स हार्डवेयर, इतना ही लिखा है, उसको सेंटेंस में डालना है। अरे बहुत इजी है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इंस्टॉल अ प्रॉपर हार्डवेयर सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेंटेंस में डालना बोलते हैं। तो उसमें भी कुछ बच्चे प्रॉब्लम खाते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग कभी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती है। तो एक एक चीज पे पर्दा डालूंगा, अच्छे से सुनोगे तो समझ आएगा। सबसे पहले मैं लेता हूं सर लर्निंग एंड रिटेंशन का क्या करूं। लर्निंग एंड रिटेंशन का नहीं सर, होता ही नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्या याद करना जरूरी है, पॉइंटर्स या सब पॉइंटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी आंसर ले लो, सबके अंदर तुम्हें क्या देखने मिलेगा, पॉइंटर्स। अरे व्हाइट कलर कैसे हो गया, देखो सेंड, अरे भाई थोड़ा पतला बेटा, ज्यादा ज्यादा मोटा हो रहा है। हाँ, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, देखो ये सब पॉइंटर्स है। डीप लिसनिंग, फुल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, ये मैं चैप्टर 2 का बता रहा हूं। जो बच्चे मेरे से अभी चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर 3 में भी है, हर एक आंसर में सब पॉइंटर्स दिए गए हैं। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ और सिर्फ वो सब पॉइंटर्स याद रखनी है, मेहनत डालनी है। सर वही तो नहीं हो रहा है, ये हमें भी पता है, सब पॉइंटर्स याद करने की मेहनत डालनी है, वही तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे होगा सर? मेक चार्ट्स। क्या बताओ? मेक चार्ट्स। क्या करें सर? देखो
ये मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। क्या होता है, चार्ट पेपर लो, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो इसके लिए, थोड़ा टाइम दे दो, प्रॉपरली चार्ट पेपर लेके अच्छे से प्यारे मैनर में हर एक चैप्टर का एक ही चार्ट होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, पूरे चैप्टर तुम्हारे एक बड़े चार्ट पेपर में आ जाने चाहिए। मैं तुम्हें क्लास में क्या लिखवाता हूं, देखो ये समरी नोट्स के साथ साथ मैं तुम्हें क्लास में, तुम्हें पता होगा, माइंड मैप्स लिखवाता हूं, राइट। हर एक इसका क्या लिखवाता हूं, माइंड मैप, राइट। अब वो जो माइंड मैप है वो तुम्हारी किताब में, मतलब 10 पन्नों में वो पूरे चैप्टर का माइंड मैप आ जाता है तुम्हारे। वो 10 पन्ने तुम्हें फिर से लिखने एक बड़े से चार्ट पेपर पे। ट्रस्ट में दिस विल वर्क फॉर यू। एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिखो एंड उसे द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ योर रूम वहां पेस्ट कर दो, ठीक है। इन द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस आपके रूम के वहां पेस्ट कर देना। और करना क्या, खुद से एक वादा करना। क्या बोला मैंने, खुद से एक वादा। जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके टोटल आते हैं 4 चैप्टर्स, ठीक है, सबको पता है चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। एंड कमेंट सेक्शन में बता दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है। चैप्टर 2 एंड 3, राइट। चैप्टर 4 तो भर भर के डेफिनेशन ही है, उसे अभी के लिए इग्नोर करो। चैप्टर 1 इज ग्रामर, जिधर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खिलेंगे, उसको तुम बाद में पढ़ना। सबसे पहले कंप्लीट करो चैप्टर 2 एंड 3, जहां से आपका सबसे हैवी वेटेज चैप्टर का आता है, राइट। 2 एंड 3, चैप्टर 2 का एक चार्ट होना चाहिए, चैप्टर 3 का तुम्हारे रूम में एक चार्ट होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए क्या तुम 2 चार्ट लगा सकते हो, मेरे लिए रूम में लगा देना, राइट। और फिर उसके बाद खुद से एक वादा करना है। हाँ, मैंने बोला खुद से वादा, वादा का मतलब वो होता है जो तुम तोड़ोगे नहीं बेटा, है ना। अगर वादे तोड़ते हैं तो वो वादे नहीं है, वो समझौते हैं, समझा। तो पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना है, पढ़ाई के साथ वादे करते हैं कि यस मुझे ये करना ही है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जैसे समझौते। तो वादे अगर तुम निभाओगे तो वादा करो मुझसे, अगर नहीं निभा रहे हो तो भाई समझौता समझ के मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। फिर आई डोंट काउंट यू एज माई स्टूडेंट जो अपने वादों पे अमल नहीं रहता है। अब सर वादा क्या है, वादा ये है कि तुमने मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस पे वो चार्ट लगवाया तुम्हारे रूम के, ठीक है। जब भी तुम्हारे नजरों के सामने वो चार्ट आता है, मैं नहीं बोलूंगा जानबूझ के वो चार्ट के पास जाओ, नहीं। मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस इसलिए तो बोला कि बार बार आपके नजर में आए। जब भी वो चार्ट तुम्हारे नजरों के सामने आए, वो वादा तुम्हारे दिमाग में याद आना चाहिए, अरे यार खुद से एक वादा किया है कि ये चार्ट जब भी दिख जाए ना, मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम करता रहूं, मुझे कितनी भी जोर की लगी हो भूख या कुछ भी, है ना, भूख या कुछ भी, वो चार्ट के पास जाऊंगा और सिर्फ एक क्वेश्चन देखूंगा। कितना, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन देखूंगा। क्या था, हाँ क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बीबी मैप इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप शायद मेरे से चैप्टर 3 पढ़े हो, तो चैप्टर 3 का कोई भी क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे कि लेट अस से फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ ईमेल, जो हमने लास्ट में ही देखा, हाल ही में ही देखा हमने, ये बिल्कुल, हाँ यह ओपन किया। यहां पे आपके पास माइंड मैप में क्या लिखा हुआ रहेगा, फीचर्स ऑफ ईमेल, और सिर्फ हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्ट इफेक्टिव, पैकेजेस, राइट। फिर क्या है, इंटरफेस, ऐसा सब। तो तुम बस जाओगे, खुद से वादा किया हुआ है, एक क्वेश्चन देखूंगा फीचर्स ऑफ ईमेल, पीसीएस यू आईसैक, हाँ ये नेमोनिक है, नेमोनिक याद होना चाहिए क्लास में। नेमोनिक जैसे याद हुआ, ये पीसीएस यू आईसैक क्या था, अच्छा पी से ये था, ओके चलो चलेगा, जो भी काम कर रहे हो। 2 से 3 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा वो चीज के लिए, कितना, 2 से 3 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा वो चीज के लिए। पर दिन में जितनी बार वो चार्ट तुम्हारे नजर में आए, खुद से वादा, खुद की पढ़ाई के साथ किया हुआ वादा, आईसीएस के साथ किया हुआ वादा, मेरे से किया हुआ वादा भूलना नहीं है। गए, एक क्वेश्चन देख लिया, हाँ अभी मैंने फीचर्स ऑफ ईमेल आज देख लिया था ना, फिर से नहीं देखूंगा भाई, अब मैं दूसरा देखूंगा। हाँ क्या आया, अच्छा फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट आया, पर्पस ऑफ एमआईएस आया, ठीक है रीड कर लिया, हाँ बढ़िया नाइस, चल लिया आगे। ऐसे में बताऊं, दिन में तुम 10 बार 3 मिनट के लिए अगर वो चार्ट देख लेते हो, दिन का 30 मिनट जाएगा तुम्हारा, दिन का मात्र 30 मिनट जाएगा। 30 मिनट में तुम 30 क्वेश्चन देख लोगे, और ये एक दिन का है। तुम अगर ये रोज कर लोगे तो ट्रस्ट मी, बिजनेस कम्युनिकेशन में तुमको रिटेंशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तुम्हें छोटा छोटा टारगेट लेना है कि मैं सिर्फ चैप्टर 3 करूंगा पहले, ये तो चैप्टर 3 का सिर्फ चार्ट लगा के रखा, जब तक ये चार्ट पूरा खत्म नहीं होता है मुझसे, वो मैं चार्ट नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं दूसरा चार्ट बनाऊंगा, फिर चैप्टर 2 का बनाऊंगा, फिर ये कहानी तुम्हारी एग्जाम्स तक चलने दो।
जब भी नजर में आए एक क्वेश्चन देख लिया, खत्म। और बाद में क्या होगा पता है, तुम जाओगे ना रूम में, तुम्हें खुद को इच्छा हो गया, अरे इधर चार्ट लगाए, देखो नहीं देखो, देख लिया, अरे देख लिया, शिट, वादा किया खुद से, जाके रीड कर लिया, हाँ 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 बढ़िया, एक क्वेश्चन हो गया, चल लिया आगे। तुम्हें मैं नहीं बोल रहा हूं बैठ के लर्न करो, बैठ के लर्न करने की बात ही नहीं है। जितनी बार तुम वो तुम्हारे नजरों के सामने आएगा, जितनी बार तुम उसको लर्न करोगे, जितनी बार याद करोगे, जितनी बार देखोगे, जितनी बार उसको तुम इंटरनलाइज करोगे, वो तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा कि तुम चाह कर भी नहीं निकाल पाओगे। समझा? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी। बताओ, ये है प्रॉब्लम और ये इसका सोल्यूशन। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी वे टू स्टडी। एंड सर अब उसके अंदर क्या लिखना है? देखो यार, उसके अंदर जो लिखना है ना, वो बस तुम एक रीडिंग में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? फिर उसके लिए आपके पास मेरी समरी नोट्स है, समरी नोट्स में देख लेना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या लिखूंगा? ईमेल को, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये HTML इस्तेमाल करता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या? ये सस्ता है, इट इज वेरी लो एट कॉस्ट, चीपर विद स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। अंदर की चीजें तुम मन से लिख सकते हो, ट्रस्ट मी। वैसे तो मैं तुम्हें समरी नोट्स में दे ही रहा हूं अंदर का लिख के, एंड 1 से 2 से 3 बार रीड करना अंदर का। उसके बाद तुम्हें अंदर का याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पॉइंटर्स याद करने की जरूरत है, जो पर्पस तुम्हारा चार्ट से हो जाएगा। दिन में चलते फिरते पढ़ाई करोगे, आपको स्पेशल टाइम देना ही नहीं पड़ेगा बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, ये उद्देश्य हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? गॉट इट? एंड दूसरा, सर ग्रामर इसको कैसे करें? देखना, इंग्लिश वीक काफी लोगों की रहती है, ठीक है, पर उसको सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज। क्या कह रहा हूं मैं? ग्रामर और इंग्लिश सुधारने का इकलौता एक ही चीज है जिससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी बेहतर होगा, जिससे आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी, एंड एग्जाम में तुम सोचोगे इंग्लिश में ही। मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज, इंप्लीमेंट दिस फॉर योर लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर दिस सब्जेक्ट ओनली, मैं बोल रहा हूं इंप्लीमेंट दिस फॉर योर लाइफ। मेक इंग्लिश योर थिंकिंग लैंग्वेज। सर व्हाट डू मीन बाय दिस? देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज है ना, इतना ज्यादा मैटर कर जाएगी तुमको लाइफ में कि तुम, सही में बोल रहा हूं, ऐसे मुझे कुछ नाम वाम का इतना मुझे कुछ है नहीं बड़ा शौक, पर तुम सही में मेरा नाम निकालोगे इन फ्यूचर अगर तुमने ये इंप्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में तो। और मैं कर चुका हूं ये, एंड स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग इट। मुझे किसी ने तो बोला था, आई डोंट रिमेंबर, किसी मेरे गुरु ने ही बोला होगा। देखो मैं तो क्या माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूं ना, मुझे भी मेरे गुरुज ने बोला है, मैं वही तुम्हें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम शायद अपने आने वाली पीढ़ी को तुम लोग ट्रांसफर करोगे। सर व्हाट डू मीन बाय मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज? तुम सब लोग सोचते हो, बताओ तुम सब लोग सोचते हैं नहीं दिमाग में? हाँ, जैसे कि आज दिन में उठा, दिन में उठने के बाद एक सोच शुरू हो जाती है कि मुझे आज क्या क्या करना है। जैसे यू थिंक कि यार आज सुबह पहले लेक्चर करूंगा, या फिर बाद में खेलने जाऊंगा, या नोट्स लिखने हैं, ये तुम सोच रहे हो, राइट? या तुम कोई भी मुद्दे के बारे में सोचते तो हो। मेनी पीपल भैया डे ड्रीमिंग करते हो, ओवर थिंकिंग होती है नहीं होती है? अरे भाई सोचते हो ना, और यू कैन नॉट स्टॉप योर थॉट्स। दिमाग है, ब्रेन का काम है थॉट्स लाना, वो थॉट्स लाएगा। तुम्हें उसकी याद आ रही है कि यार वो मेरे साथ रहती तो यार जीवन अलग रहता, वो रहती शायद मैं मेहनत और करता उसको अच्छे जीवन देने के लिए। मतलब तुम सोच रहे हो, राइट? आई थिंक टू मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचना बेटा, पर अंग्रेजी में सोच, अंग्रेजी में सोच। सबकी एक थिंकिंग लैंग्वेज होती है, तुम्हारी शायद तुम्हारी मदर टंग होगी, राइट? मराठी, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, सब लोग सोचते एक लैंग्वेज में सोचते हैं। कोई तो लैंग्वेज में सोचते रहेंगे ना, दिमाग में तुम बातें कर रहे हो ना किसी से, तो कोई तो लैंग्वेज में कर रहे होगे ना। जैसे मेरी आदत थी, मैं हिंदी में सोचता था कि यार कैसा है भाई, लाइफ में कैसा होगा आगे, पढ़ रहे हैं है या नहीं, आगे पैसा कमा पाएंगे या नहीं, ये मैं हिंदी में सोच रहा हूँ। पर भाई सोच मत तू, मतलब सोच तू पर इंग्लिश में सोच। अभी यही मैं मेरे ब्रेन को फोर्स कर रहा हूं, तू थिंकिंग कर पर इंग्लिश में थिंक कर। कैसे थिंक कर? इंग्लिश में। अब जब तुम इंग्लिश में थिंक कर रहे हो,
यू मेक टूटा फूटा सेंटेंस इन योर ब्रेन, फिर वो टूटा फूटा सेंटेंस किसी दिन पे एक अच्छा मेल बना के तुम अच्छे से सेंटेंसेस में सोचने लगोगे, एंड योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड टू थिंक इन इंग्लिश, एंड योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड टू गिव आउटपुट इन इंग्लिश। तो सोच रहा हूं ना मैं, कुछ थिंकिंग आ रही है दिमाग में, ऐसा सोच यार व्हाट शुड आई डू, विल दिस टेक मी एनीवेयर। टूटी इंग्लिश है, टूटी इंग्लिश रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज। जिस दिन तुम ये ला लोगे, जब टाइम लगेगा, रातों रात तुम्हारी थिंकिंग लैंग्वेज, तुम हिंदी में सोचते थे या तुम्हारी मदर टंग में सोचते थे, अचानक से इंग्लिश में होगा, ऐसे नहीं होगा। शायद आज 10% इंग्लिश में सोच लिया, फिर से तू भावनाओं में बह के हिंदी में सोचने लग गया। आज 10 कल 20, हफ्ते भर में तू थोड़े लेवल पे आएगा, फिर थोड़े लेवल पे आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट यू विल चेंज योर थिंकिंग लैंग्वेज टू इंग्लिश, एंड दैट डे ट्रस्ट मी, आप लोगों का बहुत स्मूथ हो जाएगा पेपर राइटिंग में, बिकॉज पेपर में इंग्लिश में लिखना है, योर थिंकिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश, योर पेपर इज ऑल्सो रिटन इन इंग्लिश, तुम एकदम सटासट इंग्लिश में लिख पाओगे सेंटेंसेस। दिस हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश एंड एज वेल एज योर ग्रामर। एक ही टिप है, मेक इट योर इंग्लिश लैंग्वेज, मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज। किसको? इंग्लिश को। दैट्स इट। मैं नहीं बोलूंगा भैया कोई क्लास लगाओ, ऐसा कुछ मत करो। हाँ, दिस हेल्प्स व्हाट, रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, दिस हेल्प्स, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, दिस ऑल्सो हेल्प्स, पर अपने पास उतना समय नहीं है, अभी एग्जाम है अपनी बेटा। तो सर ऐसे क्या करे जब पैसिवली मैं इंग्लिश मेरा स्मूथ होते रहे एंड मेरी पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। तो मैं अभी दिन दिन, हाँ सर ने बोला इंग्लिश मूवी देखने गए, इंग्लिश मूवी देख रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मत कर ये, मत कर लाला, जून में एग्जाम है और तेरी आएगी तो अक्टूबर में आएगी, जो बच्चा अक्टूबर में दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कीप योर थिंकिंग लैंग्वेज टू इंग्लिश। समझो? हाँ, थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश रखो। कमेंट सेक्शन में जितना हो सके इंग्लिश में बात करो फैकल्टी से। अभी देखो, अभी मैं ये नॉर्मल सेशन ले रहा हूं, ठीक है, आई एम ये नॉर्मल सेशन में ले रहा हूं आप लोगों से। अब मैं पढ़ा नहीं रहा, अब मेरा ऐसा हो गया है कि व्हेन आई टॉक नॉर्मली विद पीपल, जब मैं ऐसे ये सारी बातें करता हूं तो मेरा 50% इंग्लिश निकलता है, 50% हिंदी निकलता है। पर जब मैं पढ़ाता हूं, कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कोई चीज पढ़ा रहा हूं, मेरा पूरा का पूरा हिंदी निकलता है और स्पष्ट हिंदी निकल रहा है। देखा होगा तुमने, मनुष्य आवश्यकता, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है मेरे लेक्चर्स में, एकदम स्पष्ट हिंदी होती है। बिकॉज आई बिलीव कि जितने भी बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, वो जरूरी नहीं है सारे इंग्लिश से पढ़ के आए हो। सो हिंदी इज द कॉमन लैंग्वेज वेयर आई कैन टीच देम इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो मेरा पढ़ाने की लैंग्वेज हिंदी है, पर आज भी मेरी जो सोचने की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। एंड फिर ये मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है व्हेन आई बी विथ सम अदर थर्ड पार्टी, या कई मीटिंग्स में, या अलॉन्ग विथ फैकल्टीज, या ऐसे कुछ सेशंस में। तो ये बन गया ना, ये रातों रात नहीं बना, पर बन गया, एक समय लगा पर बन गया। तो इंप्लीमेंट दिस। सो ओके, गॉट इट। तो तुम लोग चलो प्रॉमिस करो मुझे दो चीजें, बिजनेस कम्युनिकेशन करके ये दो चीजें तुम करोगे। पहला, फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम बनाएंगे सर चार्ट्स, और वो चार्ट को हम लगाएंगे स्क्रीन नहीं, इन द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ माय हाउस। प्रोमिनेंट प्लेस का मतलब होता है ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा दिखती है, जो सबसे ज्यादा क्या होती है, दिखती है। जैसे रूम में ही घुसा, साला सामने दीवार दिख गई, चार्ट दिख गया, अरे यार चार्ट दिख गया, पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लो जाके। समझा? तो पहला ये आया चार्ट बनाने का वादा। चार्ट बना के जब भी दिखे पढ़ना है, पर सिर्फ चार्ट बना के सड़ा रहेगा, उसके स्नैप जाएंगे, पर मतलब नहीं है। तो डू यू प्रॉमिस मी? कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू प्रॉमिस मी? जितने भी क्लास में बच्चे हैं, ये सब लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं या नहीं? टेल मी। सब लोग मुझे प्रॉमिस करते या नहीं करते? यस अथर्व, बढ़िया है। टुडे आई स्टार्टेड टू थिंक इन इंग्लिश, बढ़िया है भाई, सोच। देखो अभी अगेन थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश, टुडे आई स्टार्टेड नहीं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माय थिंकिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। ग्रेजुअली सुधरोगे, एक रात में नहीं सुधरोगे। डू यू प्रॉमिस मी? कमेंट में कर दो आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड देख रहा है, कमेंट में कर दो आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। यस सर, आई एम प्रॉमिस, रॉन्ग इंग्लिश, आई विल प्रॉमिस। आई विल प्रॉमिस यू मतलब मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगा,
और कर रहा है अगर तू प्रॉमिस, सो आई एम प्रॉमिसिंग, ठीक है, आई एम प्रॉमिस नहीं, आई एम प्रॉमिसिंग ऐसा होगा, या तो आई प्रॉमिस, परफेक्ट, एवरीवन प्रॉमिस में दिस, परफेक्ट। तो आप लोग को एक काम करना है, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने चार्ट्स लगाए या नहीं लगाए? इतने ही बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन का वो चार्ट लगा के हो जाएगा, उसी दिन पे तुम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे टैग करोगे, यूनिक को टैग करोगे, ठीक है। एंड जो भी बच्चों का जेन्युइनली मुझे चार्ट एकदम प्यारा लगा, आई विल गिव देम समथिंग एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, यस, एंड तुम्हें पता है मैं देता हूं, ठीक है। आई विल गिव दैट स्टूडेंट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, और जो भी बच्चे को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिला है उसकी स्टोरी भी लगेगी कि यस ही वन, गॉट इट। तो क्या तुम्हें भी थोड़ा लालच रहे ना कि यहां यह मिल रहा है, हम करेंगे। एवरीवन इज प्रॉमिसिंग, परफेक्ट, आई लव यू गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग करेंगे, बढ़िया, एक स्टोरी लगेगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज की आज स्टोरी लगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कल के कल लगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग परसों तक लग जाए, ठीक है, 2 दिन में लग जानी चाहिए। अभी तक जितना अपना बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 3 पढ़ के हुआ है उतना माइंड मैप चार्ट हो जाना चाहिए और लग जाना चाहिए रूम में, गॉट इट। सब लोग करेंगे। एंड दूसरी चीज, सिर्फ चार्ट बना के नहीं, वादा इस चीज का है सर कि जब भी वो चार्ट नजर के सामने आएगा एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ूंगा। जीवन में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 मिनट लेट हुआ तो कुछ हो जाएगा उसका, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी आवाज दे रही है, गाली सुन लेना मम्मी की, 2 मिनट चार्ट की तरफ नजर गई है तो मम्मी सॉरी, वादों से खिलवाड़ नहीं करेंगे, वरना ये वादे नहीं सिर्फ समझौते बन के रहेंगे, नहीं चाहिए हमें ऐसा। वादे वादे हैं, वादे निभाए जाएंगे, पढ़ाई को लेके वादे निभाने ही चाहिए, ठीक है। आई डोंट यूज इंस्टाग्राम बट आई विल पोस्ट अ स्टोरी फॉर योर, यस, थैंक यू फॉर मी, यू आर डूइंग दिस, आई एम लिटरली अप्रिशिएटिंग दिस, दीक्षा, समझो। और दूसरी चीज, मेक योर थिंकिंग लैंग्वेज एज इंग्लिश। सोचोगे कुछ चीज, सोच रहे हो, अचानक याद आएगा, डीडी सर ने बोला था मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, सोच रुकनी नहीं चाहिए, सोचो, इंग्लिश में सोचो, बढ़िया तरीके से। ये 2 चीजें इंप्लीमेंट कर दो एंड ट्रस्ट मी, योर बिजनेस कम्युनिकेशन विल बी द केक वॉक फॉर योर एग्जाम्स। बाकी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं रे, है ना, मैं कर ही रहा हूं। देखो मेरा काम तुम्हारा खाना यहां तक लाके देना है, मैं पूरा खाना बनाऊंगा, मैं पूरा खाना एकदम मिक्स करूंगा, प्रॉपर स्पून में डालूंगा, स्पून में डाल के तुम्हारे माउथ तक ले आऊंगा, यहां तक भी डालूंगा, तुम्हारा मुंह पड़ के च्यू भी कराऊंगा, बट उसे गल्प करने का काम तो तुम्हारा है। फॉर गल्पिंग यू हैव टू डू 2 थिंग्स, नंबर 1 मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज, एंड नंबर 2 मेक चार्ट, और खुद से वादा कि जब भी वो चार्ट देखे एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ूंगा। एंड तुम मुझे इस पे रिव्यू भी देते जाना कि सर मैंने वो चार्ट बनाया था और वो चार्ट में से आज मैंने 3 क्वेश्चन रीड किए, आज मैंने 5 क्वेश्चन रीड किए, आज मैंने 10 क्वेश्चन रीड किए, तुम मुझे बताओ, ठीक है, तुम मुझे बताओ। जो भी अभी लेक्चर तो रोज चलते हैं अपने, जब भी लेक्चर रोज चलते हैं, लेक्चर में आगे बताते हैं सर 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 आज मैंने ना वो चार्ट से 10 क्वेश्चन रीड किए, कल मैंने 5 क्वेश्चन रीड किए थे सर, आज नहीं हो पाया सर, या वादा टूटा सर, वादा टूट गया, क्या करूं? अरे माई इंस्टा आईडी जस्ट सर्च दर्शन धोखा, यू विल फाइंड इट। नंबर 1 फैकल्टी, मतलब नंबर 1 जो भी आएगा वो मेरा ही आएगा, यू विल फाइंड मी इन अ फोटो ऑफ ब्लेजर इन माई डीपी, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द सिंपल मेथड। आई होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा रहेगा। कभी ऐसी बातचीत करने की मौका ही नहीं मिला, जस्ट बिकॉज सिलेबस 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 वी आर स्टडिंग, पर जरूरी था, ठीक है, परफेक्ट। तो चलो ग्रेट, खत्म कर दो मैं सेशन यहीं पे। बाकी आपका कुछ भी रहे, कहीं भी रही, यू कैन मैसेज मी, यू कैन डीएम मी, कुछ भी करो, आई एम विथ यू गाइस, ऑलराइट, चलो सी यू।